तो हेलो मेरे यारो, आई एम सुप्रीम के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम सभी लोग देखते हैं कि लियन का वर्ल्ड वॉर मोनूमेंट उसी पाउंड में होता है, और जहाँ से वह उस अपने वर्ल्ड वॉर मोनूमेंट से बाहर निकलता है और उस तालाब को देखते हुए कह रहा होता है कि यह तालाब तो पूरी तरह से सूख चुकी है। यहाँ पर जो ड्रैगन की जो वाटर एनर्जी थी उसे मेरे वर्ल्ड वॉर मोनूमेंट ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद यहाँ की जो भी लाइफ एनर्जी थी वह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, और साथ में यहाँ पर लगी जो सील थी वह भी टूट चुकी है। और उस सील के टूटने के बाद वहाँ पर उस गड्ढे से कुछ चमक रहा होता है, और इस चीज़ को यहाँ पर लियन अपनी ओर बाहर की ओर खींचकर अपने पास बुलाता है। हम देखते हैं वह चीज़ जैसे ही लियन के सामने प्रकट होती है तो वह उसी डिजिया का कोई बॉडी का हिस्सा होता है, और उसे देखकर वह कह रहा होता है ये क्या, ये तो कोई डिमोनिक एनर्जी सी इसमें महसूस हो रही है। इसलिए वह अपने आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसकी पूरी मतलब कि खलिया उधार करने लगता है, पूरी जाँच उसकी करने लगता है, जिसके दौरान उसके जाँच में उसे काफ़ी कुछ चीज़ें इसके बारे में पता चलती हैं। और वह कहता है कि यह एक डेमोनिक टेक्निक है जो इसके अंदर सील की हुई है। और वह उस डेमोनिक टेक्निक में वहाँ पर हम लोग एक बॉडी से कुछ को देख सकते हैं जो कि डीजिया सही लग रहा होता है। कोई दाव मतलब कि धर्मा बॉडी टाइप में कुछ होता है, क्लोन। और उस तरीके की चीज़ों को देखने के बाद लियन काफ़ी हैरान हैरान हो चुका होता है, और फिर वह उस चीज़ को वहीं पर छोड़ देता है और अपने हाथों में उसे पकड़ता है। और उससे उन सभी चीज़ों को, उन सभी टेक्निक्स को और उन मेमोरीज को याद करने के बाद वह कह रहा होता है एक ट्रू धर्मा बॉडी जिसे यहाँ पर बनाया जा सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन धर्म स्वरूप को विकसित करने के लिए हमें यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। यह उसकी बेस फॉर्म है। और एक बार जब नॉर्मल सा व्यक्ति भी डिमोनिक एनर्जी के प्रभाव में आ जाता है तो अपनी मानसिक संतुलन को खो देता है और डिमोनिक क्यूआई कीवर्ड में गिर जाता है। इसलिए मुझे इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अब मैं इसका जांच बाद में अच्छे तरीके से करूंगा, फिलहाल यहाँ से निकलना चाहिए। और वह निकलकर दूसरी ओर जाने लगता है, और वह एक और रास्ते की ओर जाते हुए कर रहा था यही वह जगह है जहाँ पर पहले मेरी जो स्टार सोल बॉडी थी वह नष्ट हुई थी। और वह उन जगहों पर पहुँच रहा होता है, तभी उसके सामने 2 गार्ड आ जाते हैं और वो कहते हैं आखिरकार ये क्या? ये तो वही है ना? क्या ये सचमुच में अभी तक मरा नहीं है? दूसरा गार्ड कहता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, आखिरकार ये अभी तक यहाँ पर किस तरीके से जिंदा रहा और कहीं छुपा हुआ था, या बाहर के बैरियर को तोड़कर यहाँ पर अंदर आया है? तो उसके बगल वाला कहता है कि शायद यह गुफा के किसी और हिडन रास्ते से यहाँ पर पहुँच चुका है। और लियन कहता है बहुत खूब, आखिरकार तुम दोनों मिल ही गए। और वह तुरंत ही अपने हैंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपने वाटर टेक्निक एलिमेंट का, और उससे उन्हें सप्रेस करते हुए कहता है कि अब यहाँ पर बात करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट काम है तुम लोगों को यहाँ पर पहले पीटना और उसके बाद जानकारी निकालना। और वह अपने उस टेक्निक के साथ ही उन दोनों को ही सीधे ज़मीन पर घसीटते हुए सीधे आधा धंसा देता है। और वहाँ पर एक बंदे को उल्टा टांग कर कहता है कि जल्दी से मुझे सारी जानकारियाँ दो, इस कब्रिस्तान में कितनी सील हैं जो टूट चुकी हैं और कितनी सील बची हुई हैं जो अभी तक टूटी नहीं है, जल्दी बोलो। तो हम देखते हैं वो उस बंदे के मुंह से खून निकल रहा था और वह कहता है मुझे नहीं पता है, होली क्षेत्र के लोग हैं हम, क्या तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? और हम देखते हैं सुनने के साथ ही लियन फिर अपने टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उन्हें धोबी पछाड़ एकदम पूरा पीटने लगता है, इधर पटकता उधर पटकता, फिर इधर पटकता फिर उधर पटकता। और इतनी कुटाई करने के बाद उसे फिर से उल्टा टांग देता है और कहता है कि क्या तुम्हें अब पता चल गया कि तुम किस क्षेत्र से हो, इसलिए बकना चालू करो। तो कहता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुम्हें सभी चीज़ों को जल्दी जल्दी बताता हूँ। तो लियन कहता है ठीक है जल्दी बोलो। और हम इसी तरीके से कुछ समय बीतते हुए देखते हैं जहाँ पर लियन को उसने सारी जानकारी दे दी होती है, कितने सील टूटे हैं, कितने बचे हैं, 2 बचे हुए हैं। और वह कह रहा होता है बस इतना ही है मैं जो जानता हूँ। और इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद लियन कहता है कि इस होली क्षेत्र और सोल क्रिएशन सी के लोगों को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता है कि इसके भीतर एक डीमन कैद है। उनका मानना है कि कोई यहाँ पर एशियंट आर्टिफैक्ट है और उनके द्वारा सप्रेस किए हुए किसी तरीके की चीज़ें हैं, इसलिए वे लोग यहाँ पर इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन सोचा जाए तो अभी तक यहाँ पर 4 सील टूट चुके हैं, और मेरे द्वारा जो अभी भी सील तोड़ी गई वह 5वीं सील थी। तो इसका मतलब अब केवल 2 और सील बचे हैं, जिसके टूटने के बाद वह मॉन्स्टर पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। और लियन यहाँ याद करते हुए कहता है कि उस कंकाल ने कहा था कि यहाँ पर उस तरीके के डीमन को सप्रेस करने के लिए यहाँ पर परफाउंड आर्टिफैक्टों की आवश्यकता पड़ती है, जिसका उपयोग करने वाला केवल अभी तक 2 और 1 मैं हूँ। आखिरकार हम तीनों के एक साथ आने के बाद ही उस तरीके के डीमन को सील किया जा सकता है जो परफाउंड आर्टिफैक्ट का यूजर हो, और मैं अभी इतनी भी अच्छी तरीके से उन्हें यूज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए वह तुरंत यहाँ से निकलते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता इसकी सूचना के बारे में मुझे उन्हें सूचित करना चाहिए या नहीं, लेकिन बहरहाल मुझे सबसे पहले इसके बारे में उन्हें बताना ही होगा, क्योंकि एक बार वह मॉन्स्टर पूरी फुल बॉडी के साथ प्रकट हो गया तो इस कॉन्टिनेंट में चारों ओर बहुत ही ज़्यादा तबाही मच जाएगी। और वह जैसे उस गुफा से निकलने के लिए एक और जाने लगता है तो वहाँ कुछ और बंदे आने लगते हैं और कहते हैं कि वह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, उसे तुरंत पकड़ो, यहीं पर रोको। लियन कहता है ये साले दोबारा आ गए। और वह बंदे कहने लगते हैं वही चूहे, आखिरकार तू कहाँ से आया है? आखिरकार हमें नहीं पता है कि तुम यहाँ पर इस कब्रिस्तान में किस तरीके से यहाँ पर घुसपैठ की हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ पर घुसपैठ करने का मतलब मौत है? लियन कहता है कि अभी समझाने का बिल्कुल भी समय नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम लोगों के सुप्रीम अधिकारी जुयान से मिलना है, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक बात करनी है, उनसे मुझे बात करने दो। तो यह सुनकर वहाँ पर एक बंदा आता है आगे की ओर, कहता है कि क्या कोई भी यहाँ पर अनजान व्यक्ति बिना सूचनी के लॉर्ड जुयान से मिल सकता है? यदि स्पष्ट रूप से समझाया तुम नहीं सकते हो इस सिचुएशन को, तो तुम यहाँ पर हार मान लो, कि बाद में आराम से धीरे धीरे कर कर अपनी सिचुएशन को समझाना। तो लियन कहता है कि मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे, इसलिए तुम लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर चीज़ों को समझाना मुश्किल है। और यह कहने के साथ ही वहाँ पर अपनी चारों एलिमेंटल पावर्स के साथ वह एक साथ अटैक कर देता है, कहता है कि फिर लड़ो मुझसे। और हम देखते हैं उनके एलियन के इतने सारे पावर्स को यूज करते हुए देखकर
वो एल्डर भी हैरान हो चुका होता है और इनके सभी अटैक्स को लियन के अटैक को अपने वाटर टेक्निक की मदद से किसी तरीके से रोका होता है और रोकते हुए कहता है इसीलिए तुम इतने ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम्हारे पास वाकई में कुछ ना कुछ तो स्किल है। और वह भी अपनी टेक्निक को परफॉर्म करते हुए लियन की ओर एक जोरदार अटैक को सीधे रिलीज कर देता है, जिसे लियन अपने यहाँ पर थंडर टेक्निक की मदद से तुरंत ही डॉज कर लेता है और थंडर टेक्निक की मदद से साइड हटते हुए कहता है यह बंदा यहाँ पर सॉवरेन लेवल पर मौजूद है, मेरे इतने पावर्स के साथ भी सॉवरेन लेवल के बंदों के साथ लड़ना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। इसलिए वह तुरंत ही यहाँ पर अपनी फुल थंडर एनर्जी को रिलीज करने के साथ उस जगह से भागने की कोशिश करता है। और लियन को इस तरीके से भागते हुए देख वाइल्डमैन हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे हो, कितनी बचकानी हरकत है। और वह तुरंत यहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर दिया होता है और दूसरे के साथ वे लोग भी थोड़े हैरान होते हैं क्योंकि थंडर एनर्जी तो चारों ओर होती है बट लियन वहाँ पर नहीं होता है। फिर अचानक लियन उस बूढ़े के सामने आकर प्रकट हो जाता है और उसे अपने सामने आते हुए देख वाइल्डमैन हंसने लगता है, कहता है कि आपको लगता है कि कोर एरिया एक ऐसी जगह है जहाँ आप जब चाहें तब आ सकते हैं। या कोर एरिया के भीतर एक महत्वपूर्ण स्थान है, चारों ओर लंबे समय से सुरक्षात्मक फॉर्मेशन तैनात किए गए हैं, अब एक मक्खी भी यहाँ पर अपनी मर्जी से अंदर बाहर नहीं आ सकती है। तो लियन कहता है कि सच में, तो फिर मुझे यहाँ पर प्रवेश कैसे मिल गया। तो हम देखते हैं सुनने के साथ ही वह गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर जमीन पर लेटने वाले कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत, चलो जल्द ही यहाँ पर डाउन हो जाओ और मेरे कहने के अनुसार मेरे बातों को मानो वरना तुम मरोगे। तो हम देखते हैं लियन यहाँ पर अपने पास से बीटल ब्लेड को निकालते हुए कहता है चलो अब तुम्हें आजमाने के समय आ चुका है वरना मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। और वह उस बीटल ब्लेड की एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करता है, जिसमें हम उस बीटल मॉन्स्टर को भी देखते हैं। उसकी एनर्जी के साथ वह तुरंत ही एक स्लेश को इसके सामने की ओर कर देता है। तो वह ओल्ड मैन भी अपने वाटर हैंड के साथ इस बीटल अटैक को रोकने की कोशिश करता है। दोनों ही अटैक जैसे ही टकराते हैं तो इस ओल्ड मैन का अटैक मक्खन के माफी कट जाता है और यहाँ पर इसके हाथों में भी चोट लग चुके होते हैं और इसके हाथ से भी ब्लड निकल रहा होता है। और ये खुद को ऐसी सिचुएशन में देखकर उसके पीछे के बंदे कहने लगते हैं ये किस तरीके का अनोखा ब्लेड है, एक ही अटैक में इसने मार्शल सोवरेन की टेक्निक को चकनाचूर कर दिया। और ओल्ड मैन अपने मन में कह रहा होता है मुझे 3 स्टार मार्शल सुप्रीम का बंदा यहाँ पर इस तरीके से चोट कैसे पहुंचा सकता है, एक सुप्रीम लेवल का बंदा मार्शल सोवरेन लेवल के बंदे को इस तरीके से घायल कैसे कर सकता है, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ तो अजीब लग रहा है। और वलियन की ओर ही देख रहा होता है, अपने मन में कहता है लेकिन यह वास्तव में 9वीं रैंक की आर्टिफैक्ट है क्या, इसकी वजह से आज तो मेरी यहाँ पर लॉटरी लग गई, सचमुच में मुझे यहाँ पर इससे किसी भी तरीके से उस 9वीं रैंक के आर्टिफैक्ट को छीनना होगा ताकि मेरी और भी पावर बढ़ सके। और यहाँ लियन कह रहा होता है कि सिर्फ एक स्लेश के साथ मेरे हाथ का यह गंदा अस्त्र हो गया है। हम उसके हाथ को देखते जो पूरी तरह से सूख चुकी होती है, उस ब्लेड ने इसकी काफी ज्यादा ही एनर्जी ले ली होती है। और लियन कहता है कि इस ब्लेड पर मेरा नियंत्रण बहुत ही ज्यादा खराब है, एक छोटी सी चूक और मेरी लगभग सारी एनर्जी भी यहाँ पर खत्म हो सकती है। और फिर वो परेशान होते हुए कहता है मुझे अब क्या करना चाहिए, इस मार्शल सोवरेन एक्सपर्ट लेवल के बंदे से मुकाबला करने के लिए मुझे साओ हुआंग को यहाँ पर बाहर निकालना चाहिए, यहाँ पर इस गड़बड़ी को खत्म करने के लिए। तभी हम देखते हैं तभी उसके पीछे अचानक से डीजिया अपीयर हो चुका होता है और वह आते हुए कहता है अरे तू तो गया बेटे। और वह आते हुए कहता है अरे बाप रे कितना लंबा समय बीत गया, तुम्हारी पावर्स में तो काफी सुधार आया है। और हम देखते इस आवाज को सुनने के साथ ही लियन घबरा चुका होता है और वो पीछे पलट कर देखता है जहाँ डीजिया मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारी ताकत में काफी सुधार आया है, वाकई बहुत लंबा समय हो गया तुमसे मिले हुए। और वह हंसते हुए उससे कहता है कि मैं इस बॉडी को जितनी बार देखूं उतनी बार इसे पाना चाहता हूँ, यह बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है। लियन की बॉडी ही थोड़ी सी अलग लेवल की है। और हम देखते हैं लियन इसकी ओर देखता है, कहता है 1 मिनट, यह फायर गर्ल और यहाँ पर वोल्डमैन जीन यहाँ पर ये लोग इसके कंट्रोल में है। और यहाँ पर इसे इस तरीके से हैरानी से देखते हुए देख डीजिया कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे यहाँ पर पहचान नहीं पा रहे हो। तो लियन कहता है तुम कौन हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर डीजिया कहता है कि तुम मेरे लिए सिर्फ इतना ही कर रहे हो, तुम क्या तुम मुझे यहाँ पर इतनी जल्दी भूल चुके हो। तो फिर लियन कहता है ओ क्या ऐसा बात है, तुम्हारे जैसे बंदे को मैंने एक बार मेरू माउंटेन में देखा है और एक बार आउटर वर्ल्ड में उस तारामंडल वाले एरिया में जहाँ गिंगविन मिली थी, तुम उन दोनों में से कौन हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इसके दिमाग में यहाँ पर कंफ्यूजन चल रहा होता है कि कलर थोड़ा सा अलग अलग था, कब ब्लू था कब बैगनी था, यह कौन वाला है। और यहाँ पर इस तरीके से इसे कंफ्यूजन में देख कर डीजिया कहता है ओए बेवकूफ, आखिरकार तुम सचमुच में यहाँ पर फर्क महसूस नहीं कर सकते हो कि मैं कौन हूँ और वह कौन था जो तुमसे मिला था। और हम देखते हैं उसके सर्वेंट्स भी कह रहे होते हैं कि तुम हमारे मास्टर का अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा अगर तुमने मालिक का यहाँ पर अपमान करने की कोशिश की तो। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह भी छोटा सा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और भाई लोग थोड़ा सा सपोर्ट करो मेरे न्यू अदर स्टोरीज में भी, क्योंकि अर्निंग उतनी अच्छी हो रही नहीं है और मेरा फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। साला पढ़ाई भी करो, काम भी करो ऑफिस का, साथ में एडिटिंग रिकॉर्डिंग भी करो। अब मुझे कुछ कुछ चीज़ों को अब छोड़ना होगा, हटाना होगा, क्योंकि वैसा कुछ खास प्रोग्रेस भी नहीं हो रहा है और ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है।